गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आपकी हिंदी की किताब से पार्ट 2 रॉबर्ट नर्सिंग होम में हम पढ़ाएंगे आपको। इसके लेखक कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी हैं। इस लेख में लेखक ने इंदौर के रॉबर्ट नर्सिंग होम की एक साधारण घटना को बहुत ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है। वो घटना ऐसी घटना है कि सच्चे अर्थ में वह हमें मानव सेवा और मानव समता का पाठ पढ़ाती है। लेखक ने रॉबर्ट नर्सिंग होम में कार्यरत 3 ईसाई महिलाओं को देखा, जिसमें मदर मार्गरेट थी, मदर टेरेसा थी और सिस्टर क्रिस्ट हेल थी। मदर मार्गरेट बहुत ही बूढ़ी थी, मदर टेरेसा अधेड़ आयु की थी और सिस्टर क्रिस्ट हेल युवती थी। तीनों ने अपने जीवन को मानव सेवा में समर्पित कर दिया था। इस तरह से इस कहानी में एक मानवीय दृष्टिकोण को बताया गया है कि हम देश की, राष्ट्र की, धर्म की सीमाओं से परे होकर मानव धर्म को अपनाएं, मानव धर्म को अपनी सेवा मानें। देखिए, कल तक जिनका अतिथि था, लेखक बोलते हैं कि वो इंदौर में अपनी महिला मित्र के घर गए हुए थे। अचानक से जब वो गए तो उन महिला मित्र की तबीयत खराब हो गई, काफ़ी उनकी तबीयत खराब हो गई। तो लेखक कहते हैं, कल तक जिनका अतिथि था, जिनका मैं मेहमान बन गया था, आज उनका परिचारक, सेवा करने वाला मैं हो गया था। कल तक जिनसे सेवा ले रहा था, आज मैं उनकी सेवा करने वाला हो गया था, परिचारक हो गया था। क्योंकि मेरी आतिथेया, होस्ट जिसे कहते हैं, मेजबान, अचानक रोग की लपेट में आ गईं और उन्हें इंदौर के रॉबर्ट नर्सिंग होम में लाना पड़ा। कहाँ पे उनको एडमिट कराना पड़ा? इंदौर के रॉबर्ट नर्सिंग होम में। ये घटना सितंबर 1951 की है, 1951 की, 1951 की। इसको 1951 की घटना है, रॉबर्ट नर्सिंग होम में। लेखक बोलते हैं, रोग का आघात पूरे वेग में था। बहुत तेज़ गति से रोग प्रहार कर रहा था, चोट पहुंचाया था रोग ने। आघात मतलब प्रहार, मतलब बहुत तेज़। जो बीमारी थी वो बहुत तेज़ थी। परिणाम कपकपाता, परिणाम सोच करके मन में कपकपाहट से उत्पन्न हो जाती थी, जाने क्या होगा। और वातावरण चिंता से घिरा और जो वातावरण था वो चिंता से भरा हुआ था कि जाने क्या होगा। हम सब सुस्त, जैसे होता है कि घर में अगर कोई बीमार पड़ गया है तो सब चिंता में हो जाते हैं, जाने क्या होगा। तो वैसे ही सब लोग वहाँ पे चिंता से घिरे हुए थे, सब सुस्त थे। तभी लेखक बोलते हैं, तभी लेखक ने चौंक कर देखा। अचानक से उन्होंने देखा, चौंक गए। उन्होंने देखा कि अपने विशिष्ट, अनोखे, अलग, बिल्कुल धवल सफ़ेद वेश में आच्छादित, यानी सफ़ेद कपड़ों से ढकी हुई एक नारी कमरे में आ गई। देह उनकी कोई 45 बसंत देखी। उनको देख करके अधेड़ उम्र की वो लग रही थी, प्रौढ़ थी। उनको देख करके देह, उनके शरीर की बनावट को देख कर लग रहा था कि उनकी कोई उम्र 45 बसंत उन्होंने अपनी उम्र में देखे होंगे, यानी कि करीब उनकी उम्र 45 साल की होगी। वर्ण हिमश्वेत वर्ण रंग, जो भी युवती नारी कमरे में प्रवेश की, नारी जो भी प्रवेश की, कह रहे हैं उसका रंग सफ़ेद था, हिम बर्फ़ के समान, यानी गौर वर्ण की, गोरे रंग की वो महिला थी। गोरी भी कैसे कि केवल सफ़ेद नहीं दिख रही थी। कैसा बर्फ? वो बर्फ लग रही थी, वो सफ़ेद बर्फ लग रही थी जिस पर अरुणोदय की रेखाओं से अनुरंजित, जिस पर जो कि सूर्य की रेखाओं से सजा हुआ था, यानी सूर्य की लालिमा से सजा हुआ उनका वो श्वेत वर्ण लग रहा था। यानी कि वो केवल बर्फ के समान सफ़ेद नहीं थी, बल्कि ऐसे बर्फ थी जिस पर सूर्य की लालिमा
पड़ रही हो। सूर्य की लालिमा से सजा हुआ उनका वर्ण लगा था, यानी गौर वर्ण की लालिमा से युक्त थी वो महिला। कद लंबा और सतासुदा, मतलब जिसमें कोई कमी नहीं थी वैसा उनका कद था। जैसे ही वो कमरे में प्रवेश की, मेरी महिला मित्र जहाँ बीमार थी, जैसे ही वो कमरे में प्रवेश की, उन्होंने बोला, लंबा मुंह अच्छा नहीं लगता। लंबा मुंह मुहावरा, उदास मुंह। कहती उदास मुंह, लंबा मुंह अच्छा नहीं लगता, बीमार के पास लंबा मुंह नहीं। और प्रमुखता बीमार व्यक्ति के पास तो उदास होकर के बैठना ही नहीं चाहिए, इससे बीमार व्यक्ति अपने आप को और बीमार महसूस करता है। आते ही उन्होंने कहा, ये बात उन्होंने आते आते कही कि उदास चेहरा नहीं रखना चाहिए, और वो भी बीमार के सामने। तो इस बात का हमें खास ख्याल रखना चाहिए कि उदास होकर के नहीं बैठना चाहिए। साफ सुथरी, उच्चारण साफ और स्वर आदेश का। जो भी उन्होंने शब्द बोले, ये बोले कि लंबा मुंह अच्छा नहीं लगता है, तो कह रही कि उसका उच्चारण बिल्कुल साफ सुथरा था, साफ था, और जो आदेश था वो भी आदेश स्वर में आदेश था। ऐसा लग रहा था कि वो किसी को आदेश दे रही कि नहीं नहीं, यहाँ उदास होकर के नहीं बैठना है। लेकिन उस आदेश में वो आदेश भी कैसा था, ना अधिनायक, ना किसी राजा का था, ना किसी अधिकारी का था, ना किसी ऑफिसर का था, ना किसी राजा का था। वो राजा कौन सा जो निरंकुश होता है, बस आदेश देना अपना अधिकार समझता है। तो वो आदेश ना अधिनायक का था ना अधिकारी का। ये आदेश तो पूर्णतः माँ का था। जैसे माँ अपने बच्चे को प्यार के साथ आदेश देती है, वो आदेश माँ का था कि बीमार के सामने उदास नहीं बैठना है। वो माँ जिसका आरंभ होता है शिकंजे, वो माँ जो इसका आरंभ ही शिकंजे जकड़ से होता है और अंत भी गोद में थी, जो अपने बच्चे को शुरू से लेकर अंत तक छोड़ती नहीं है। कहते हैं लेखक, हाँ वह माँ ही तो थी, वो माँ ही तो थी, होम की अध्यक्ष मदर टेरेसा। ये जो सफ़ेद रंग के वस्त्रों में गौर वर्ण की लालिमा से युक्त गौर वर्ण की जो महिला वहाँ पर प्रवेश की, वो कौन थी? मदर टेरेसा रॉबर्ट नर्सिंग होम की अध्यक्षा थी। मातृभूमि जिनकी फ्रांस थी, यानी जिनका जन्म फ्रांस में हुआ था, और कर्मभूमि भारत, और वो सेवा करने के लिए भारत आ गई थी। यानी जिन्होंने जन्म तो फ्रांस में लिया था, लेकिन लोगों की सेवा का व्रत लेकर के सेवा करने के लिए लोगों की वो भारत आ गई थी। उभरती तरुणाई से, यानी जब वो युवा थी, युवती थी, जब वो युवा थी, तरुणाई युवावस्था से उम्र के इस ढलाव तक, यानी अब जब उनकी उम्र प्रौढ़ हो गई है, वो 45 साल की हो गई हैं, बस उनका एक ही काम था, रोगियों की सेवा में लवलीन डूबे रहना, रोगियों की सेवा में डूबे रहना, यही उनका काम था, यही उनका धाम था, यही राग, इसी में उनको आनंद मिलता था, यही चाव था, बस यही, मतलब लोगों की सेवा करना। उन्होंने रोगी के दोनों म्लान मुरझाए हुए कपोल गाल पे अपने चांदनी चर्चित हाथों से थपथपाए। उन्होंने रोगी के दोनों गालों को अपने, जो उनके हाथ सफ़ेद हाथ थे, गोरे गोरे हाथ थे, चांदनी की तरह से सफ़ेद हाथ थे, उस हाथ से उन्होंने थपथपाए। तो ऐसा लगा कि उसके सूखे, यानी उस बीमार व्यक्ति की, जो उनकी महिला मित्र बीमार थी, उसके सूखे अधरों पर, होठों पर चांदी की एक रेखा खिंच गई, प्रसन्नता आ गई। चांदी की रेखा कितना, प्रसन्नता आ गई। मुझे लगा कि वातावरण का बोझ कुछ कम हुआ। यानी जब बीमार व्यक्ति थोड़ा बोलने लगता है, थोड़ा हंसने लगता है, तो लगता है कि थोड़ा सा वातावरण का बोझ, जो हम लोग बहुत चिंता में रहते हैं कि पता नहीं क्या होगा, कैसी तबीयत होगी, और बीमार व्यक्ति थोड़ा बोलता है तो बहुत अच्छा लगता है, वैसे ही उस समय लेखक को लगा। तभी खटाक और हमारा डॉक्टर कमरे के भीतर, तभी दरवाज़ा खटाक से खुला और हमारा डॉक्टर कमरे के भीतर आ गया। मदर ने उसे देखते ही कहा, डॉक्टर तुम्हारा बीमार हंस रहा है। मदर टेरेसा ने कहा कि डॉक्टर मैंने तुम्हारे बीमार को अच्छा कर दिया, तुम्हारे इलाज के बिना ही तुम्हारा बीमार तो हंस रहा है। इतना ही पढ़ लीजिएगा, फिर इसके आगे कल बताएंगे।